नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो आगामी एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में आपको बहुत मददगार साबित होगा। चलिए देखते हैं, चलते हैं। अब इसमें क्या टिक टिक महाराज को भी शुरू कर दिया जाता है, टाइमर महाराज, जो आपको टाइम को बताएंगे कि नहीं आपका टाइम पूरा हो गया, लॉक किया जाए। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं और चलेगा क्या। चलिए टाइमर महाराज फिर से। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हड़प्पा नदी किस नदी किनारे, मतलब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग को बताना है। आप लोग को 10 सेकंड टाइम दिया जाता है। हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता है, जुड़िए जरूर हमारे क्लास में और पढ़ाई को मन से रेगुलर बनाए रखिए। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वही आपको मोहनजोदाड़ो पूछेगा। तो अब देखिए, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने? चलिए टाइमर महाराज लॉक करिए। मैं बताइए टाइमर महाराज, मोहनजोदाड़ो कहाँ है? मोहनजोदाड़ो बताइए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखेगा कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है। तो इसका राइट आंसर कौन है? राखलदास बनर्जी। कौन? राखलदास बनर्जी। कब हुआ था भाई? तो 1922 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह है। बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब उस समय मॉडर्न युग तो था नहीं। उस समय लोग क्या करते थे, नाव ले लेते थे और नाव में बड़े बड़े क्या होते, जो प्लास्टिक हो यानी कपड़ा बांध देते थे और क्या बोला जाता है कि हवा के सहारे ही नाव चलता था। तो वही लोथल का क्या था? तो बंदरगाह था। वो पूछ रहा है लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को बताना है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। टाइम आपको हो गया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या देखें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिला था आप लोग को। जो नटराज की मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे आता है, कहाँ से आता है? तो इसी पे। पहले तो हम लोग वही उसमें का लंगड़ा लेकर गोल गोल पारा करते थे। बताइए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता को, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। अब देखिए, हम लोग ये जो क्लास लाए हैं ये थोड़ा सा आप लोग के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। घोड़े की हड्डियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? घोड़े के हड्डियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? चलिए टाइमर महाराज बोलिए, घोड़े का हड्डियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? टिक टिक महाराज शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। टाइम भी आप लोग का चल रहा है। बताइए, ए कोटदा में, बी लोथल में, सी हड़प्पा में या डी मोहनजोदाड़ो में? कहाँ मिला था? बताइए बताइए बताइए, कहाँ? सुटकोटदा में। कहाँ मिला था? ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइमर महाराज आप यहाँ पे रहिए ताकि सबको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी भवभूति। भवभूति भवभूति भवभूति। आपका ये टाइम हो गया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। किसने किया था? तो अश्वघोष ने। कौन किए थे? अश्वघोष ने। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? केवल शिव की, प्राकृतिक की, केवल विष्णु की या केवल ब्रह्मा की? बताइए बताइए, वैदिक कालीन लोग किसके? प्राकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृति की पूजा करते थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या देखिए, क्या है ये, पढ़िए। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किन देवताओं का पूजा होने लगी? यानी कि किन देवताओं का पूजा होना शुरू हो गया था? किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश, बुध और महावीर स्वामी का, सूर्य और चंद्रमा का, डी इंद्र और वरुण का? किसका? बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। किसका पूजा होने लगा? ब्रह्मा विष्णु और महेश का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है? हाँ चलिए टिक टिक महाराज शुरू। सलेखना या कयाक्लेशन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? सलेखना विधि बताइए किसमें है? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या किसमें? शैव धर्म में। बताइए किस धर्म में है? तो बी जैन धर्म में। किसमें है? जैन धर्म में। इसके संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। चलिए बताइए, अपार सुंदरम मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है?
अपार सुंदरम मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ए में क्या है? बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, और क्या सी में शैव धर्म, और डी में वैष्णव धर्म। तो आप लोग को बताना है किस किस धर्म से है। टाइम भी हो रहा है, थोड़ा मन से पढ़िए, पढ़ाई को थोड़ा सा रिलेट करिए। क्या रिलेट मतलब मन से, तन मन धन से। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, शैव धर्म से संबंधित थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बाण भट्ट की कादंबरी में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? बाण भट्ट की कादंबरी में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? ए पाशुपत का, बी जैन का, सी बौद्ध का, और डी वैष्णव का। आप लोग को ये बताना है। बताइए 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 बताइए। एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए को लॉक किया जाए। कौन? तो पशुपति का किया गया है। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? सांची के स्तूप के संरक्षण में किसका योगदान था? सांची के स्तूप के संरक्षण में किसका योगदान था? किसका? शाहजहां बेगम का, रानी लक्ष्मीबाई का, सी नूरजहां का, और डी अहिल्याबाई होलकर का। आप लोग को बताना है किसका किसका किसका। तो शाहजहां बेगम का। ए इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी का माता का क्या नाम था? आप लोग को बताना है। ए में यशोधरा, बी में त्रिशला, सी में गौतमी, या डी में महादेवी। आप लोग को बताना है। बताइए बताइए। महावीर स्वामी, वही महावीर स्वामी जिनका जो 24वें तीर्थंकर थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर त्रिशला था। वही त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या वीरशैव या लिंगायत आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? आप लोग को यही बताना है। चलिए टाइमर महाराज ऑप्शन शुरू कर दीजिए। बताइए बताइए। ए में क्या है? जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में शैव धर्म, और डी में वैष्णव धर्म। आप लोग को यही बताना है। बताइए 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 बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैव धर्म को मानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? देखिए सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? आप लोग को बताना है सुत्त पिटक के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कि हिंदू धर्म, कि क्या शैव धर्म? आप लोग को बताना है कि सुत्त पिटक कहेगा तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए डिफाइन करने के लिए चारों ऑप्शन का करेंगे, बट उसमें समय लग जाएगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। हम लोग क्या 50-50 को लेकर आए हैं। ये एडिटोरिया बुक का है। एडिटोरिया बुक आपको कॉपी किया गया है, जरूर आप लोग देखिएगा इसको। जो यानी कि 7500 जो है वही बुक को हम लोग कॉपी किए हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या ये देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। भोपाल में, रायसेन में, इंदौर में, या जबलपुर में? आप लोग को बताना है कहाँ है। कहाँ है? इसके टिक टिक महाराज बोल दिए कहाँ है? रायसेना में। कहाँ है? रायसेन में है। चलिए देखिए कुंडलवन कश्मीर का चतुर्थी बौद्ध संगति किस शासन काल में हुई थी? शासन काल, राजा का नाम बताना है। राजा बताइए बताइए कौन थे? अशोक थे, कि कनिष्क थे, कि समुद्रगुप्त थे, कि हर्षवर्धन थे? आप लोग को बताना है। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। कौन थे कौन थे कौन थे? देखिए समय का बड़ा महत्व है ओ विनोद, बहुत महत्व है। कहाँ से तुम्हारे पीछे जो लगल है ना, वो तुमको समय दे रहा है, तो तुमको क्या लेगा? सरकारी नौकरी जिस दिन मिलेगा ना तो तुम्हारे मुँह पे लात मार देगा। समझ गया ना? इसलिए कमेंटबाजी ज्यादा नहीं करो, पढ़ लो विनोद। तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान रहता है, लेकिन तुम ध्यान नहीं देता है, कमेंटबाजी करेगा। चलो देखो देखो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या दे रहा है? पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की संख्या बताओ विनोद, बताओ। कल हम लोग आएंगे उधर घूमने के लिए, घबराना नहीं है। हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार के तौर पे हम लोग घूम रहे हैं। और क्या बोला जाता है कि जिनको ऑफलाइन ज्वाइनिंग करना है, हम लोग के यहाँ सेट का भी व्यवस्था किया गया है। जिनको सेट भी लगाना होगा तो हम लोग के सिद्धार्थ सिलेक्शन के पास जरूर आइएगा। आइए चलते हैं। क्या है? ए में क्या दिया है? 12, बी में क्या दिया है? 16, डी में क्या दिया है? 18, सी में क्या दिया है? 18, डी में क्या दिया है? 16। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? पुराणों की संख्या कितनी है भाई? तो 18। कितनी है? 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या दिया है? पढ़ते हैं इसको। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस
शासक से जुड़ी है? धम्म की शुरुआत किस शासक से जुड़ी है? आप लोग को ए में चंद्रगुप्त मौर्य दिखा रहा है, बी में अशोक है, सी में कनिष्क है और डी में क्या समुद्रगुप्त है। आपको कौन धम्म अशोक वही 661 में कलिंग युद्ध के बाद क्या अपनाया था? धम्म अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या ये तो सब लोग जानता है सर, कितना है? 4 है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। आइए अगले क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पुत्री प्रिया दर्शना का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी के पुत्री प्रिया दर्शना का विवाह किससे हुआ था? बताइए, जमाली से, आनंद से, या सिद्धार्थ से, या राहुल से? आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, बताइए 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 बताइए। जमाली, आनंद, सिद्धार्थ या राहुल, किससे हुआ था? तो सर जमाली से हुआ था। ए इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या अगले क्वेश्चन में दिया है? क्या कालिदास, भवभूति, शुभ बंधु एवं बाणभट्ट किस धार्मिक परंपरा से जुड़े थे? बताना इन तीनों लोग कौन कौन? कालिदास, भवभूति, फिर शुभ बंधु एवं बाणभट्ट किस धार्मिक परंपरा से जुड़े थे? ए में क्या था? शैव धर्म, बी में क्या है? बौद्ध धर्म, सी में क्या है? जैन धर्म, डी में क्या है? इस्लाम धर्म। आप लोग को ये बताना है। टिक टिक महाराज बताइए, एक बार और समय दीजिए इन लोग को। ये लोग क्या है ना सर, पढ़ने में ना टिक टिक महाराज थोड़ा सा गदहा है, बहुत बड़ा गदहा है। और कोई कोई में है बहुत बढ़िया भी है, हम लोग गदहा है, ऐसा नहीं है कि ज्ञाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या? शैव धर्म को माना जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को। मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? ए में कपालिक का, बी में पशुपत का, सी में वैष्णव का, डी में जैन धर्म का। आप लोग को ये बताना है। बताइए 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 बताइए, किसका उल्लेख मिलता है? बोलिए बोलिए किसका उल्लेख? देखो तुम सबके लिए बेस्ट नहीं बन सकते हो, बेस्ट तुम खुद के लिए बनो। सबके लिए बेस्ट बनोगे तो तुम किधरों का नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता हो जाओगे, ना घर का ना घाट का। ठीक, आइए बताइए बताइए कि किसके नाम से है? बताइए 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 बताइए, कौन था? ए कपाली, क्या? कपाली, क्या? कपालिक, क्या? कपालिक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे? आप लोग को बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। इन चारों में से आप लोग को बताना है किसके थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किसके थे? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, दिगंबर जो श्वेत वस्त्र यानी कि बिना कपड़ों के रहते थे, वो किसमें थे? तो जैन धर्म में रहते थे। किसमें? जैन धर्म में। आइए अब लोग देखते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज किस स्थिति में कैसा माना जाता है? कैसा माना जाता है? अभी तक तो पढ़ा ही नहीं गया, तो कैसा माना जाता है? अक्सर में पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है, नहीं अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, अब देखिए क्यों? क्योंकि वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको चित्र बनाकर लोग भाव को दिए रहते थे। ठीक, अब हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए हैं? लगभग कितने चिन्ह पाए गए हैं? कितना बता? 1000, मतलब 100 से 150, 200 से 250, 375 से 400 या 700 से 800। आप लोग को बताना है। बताइए 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 बताइए। इसलिए अब सबके लिए बेस्ट मत होइए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, बस इनके लिए बेस्ट रहिए। माँ के नज़र में दुनिया के सबसे बड़ी चीज कौन होती है? माँ। माँ के नज़र में सबसे लाडला बन के रहिए। इसके बाद देखिए भगवान क्या, ये माता सरस्वती भी आपके ऊपर हाथ रख देंगी जब माँ के ऊपर माँ का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। तो आइए बताइए बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 375 से 400। कितना? 375 से 400। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? सर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास कहते किसे है? अतीत के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इतिहास कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या कहा? ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहा जाता है? यानी कि हम इसको 0 मान लेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। क्या हुआ था कि यहाँ पे मतभेद हो गया था, इसलिए यहाँ को कोई मान लीजिए यहाँ पे क्या ईसा मसीह का जन्म मान लिया जाता है। इसको BC बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? AD बोला जाता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है ये? ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या 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 कहा जाता है? तो क्या इसको क्या बोला जाता है? ईसवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
ईस्वी बोला जाता है। बी इज राइट आंसर, बी आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या दिया है, ईसा मसीह के जन्म के पहले को काल को क्या कहता है? बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी, ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या, 100 वर्षों के समय को क्या कहा जाता है? 100 वर्षों के समय को क्या कहा जाता है सर? 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शताब्दी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिला उसे क्या कहा गया है? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिला उसे क्या कहा गया है? क्या? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब पूरा पत्थर के, खाली पत्थर रहे वो समय, पत्थरे पर जो जो चीज था, पत्थर से मारना, पत्थर से अथू करना, ये सब आप ये कहानी इसका पढ़ेंगे ना प्राग ऐतिहासिक का। इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में लोग क्या खाली पत्थर का यूज करते थे। आदमी एकदम जानवर, जैसे अब अभी कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी को देख लो, उसको क्या पता है कि हमको खाना है कि जाना है? उसको बस इतना पता है कि उस समय क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल में सब खाना बदोश आदमी थे। वहां खाना खा लिए, वहां खाना खा लिए, वहां खाना खा लिए। इसी तरह से क्या हुआ था कि एक दिन जंगल में जा रहे थे, जंगल में गए तो ये लोग का क्या खाना बदोश आदमी है, ढेला मारना, कभी उधर जाना, ढेला मारे एक जगह, तो वहां पे क्या हुआ था, सूखल मुखल पतई वतई था ना, तो वहां पे लग गया आग। जब आग लगा तो भी लोग, बाबू आग लगे, भागो रे भागो रे भागो रे, तो लोग भागने लगा। अगल बगल जब आग लगा तो जानवर जो रहते थे वो भी जानवर भाग गए। तो ये लोग क्या हुआ कि जिनको खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं था, आग लग गया, डरा के भाग गए। जब गए ना सब आग अपने आप बुता, चाहे कैसे भी हुआ, वहां पे लोग पहुंचे तो खाना बदोश खाने वाला व्यक्ति यही था, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब धीरे धीरे गया वहां पे ना, तो वो जो उसमें जो क्या बोला जाता है, जानवर एक आध दो थे, उसी में जल गए थे, जल के खत्म हो गए थे। तो उसको लोग खाया ना, तो कहा कि ओ माय गॉड, नाइस टू मीट यू सर। खाया तो एकदम आनंद आ गया। तो क्या इसमें क्या प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, तो आदमी क्या था, घुमंतु था, घूमने वाला था, खाना बदोश आदमी था, बस खाने के ऊपर डिपेंड रहता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या कहा जाता है? बताइए बताइए बताइए। इसका आपको बताता है प्राग ऐतिहासिक में कुछ भी नहीं, ना पढ़ा है नहीं लिखा है, कुछ नहीं, बस पत्थर का काम किया। इसके बाद वाला बताना है, ऐतिहासिक काल बताना है कि आध ऐतिहासिक काल, कि प्राग ऐतिहासिक काल या मध्य काल। आप लोग बताइए 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 बताइए। इसका टिक महाराज अपना टाइम भी दे चुके हैं। क्या आध ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। क्या आध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, इसमें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक, को जन कुछ ऐसे वैसे बना के चला गया था, वो क्या पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? प्रिसप आया था, कनिंघम आया था, वो भी लोग पगला गया कि ससुरा कहाँ लिखा है, वो कुछ पते नहीं चलता था। इसी के चलते ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आध ऐतिहासिक जो काल है वही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए, इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? बताइए। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों का विवरण, या उपयुक्त में से सभी? बताइए 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 बताइए। अब देखिए, इतिहास जानने के लिए, हमारे बारे में जानने के लिए आप लोग क्या करिएगा, हमारे घर आइएगा, हमारे अगल बगल गोतिया देहात, इससे उससे क्या करिएगा, बात करिएगा। सेम उसी तरह से इतिहास को जानने के लिए क्या, ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि कोई बुक को उठा के देखिएगा, किसी का अभी तो एस चंद्रा बुक देखिएगा पढ़िएगा, या किसी का भी बुक देखिएगा। पुरातात्विक स्रोत यानी कि खुदाई उदाई के माध्यम से कुछ मिलेगा, हम उसको देखेंगे। फिर विदेशियों का विवरण, जो यहाँ भारत घूमने आया वो क्या क्या लिखा है वो सब देखेंगे। ये सब क्या मिलता है, ये सब क्या चीज इतिहास के अध्ययन में, ये चारों के तीनों चीज क्या है, प्रमुख हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र बताइए। कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट या कल्लड़? बताइए। अर्थशास्त्र वही अर्थशास्त्र कौटिल्य है, जिसे विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताइए 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 बताइए। राजतरंगिणी कहानी है, इसके लेखक कौन है? ए में बताइए कल्लड़, बी में कौटिल्य, सी में पतंजलि, डी में कालिदास। अगर मान लीजिएगा अगर हम इसका राजतरंगिणी क्या हो जाएगा, कल्लड़ का लेखक हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे। और क्या पतंजलि के लेखक कौन है? पतंजलि का लेखक आप लोग क्या कमेंट में करिएगा जरूर। कालिदास अग्निमित्रम लिखे थे, माल अग्निमित्रम कुछ करके लिखे थे। फिर मेघदूतम, ये भी कौन लिखे थे? कालिदास लिखे थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ए में कौन है? विशाखदत्त, बी में कौन? कालिदास, सी में बाणभट्ट, डी में अश्वघोष। बताइए 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 बताइए, कौन है?
कहानी तो हम लोग के क्लास में सुनाया ही जाता है, लेकिन हिस्ट्री इस माध्यम से बताया जाता है जैसे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। आइए हम लोग का क्लास एक बार जरूर ले लीजिए, एक दिन डेमो जरूर लीजिए, तब आप लोग को पढ़ने में जरूर अच्छा लगेगा। बताइए कौन? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? कौन? ए में पतंजलि, बी में कौटिल्य, सी में कल्हड़, डी में बाणभट्ट। आप लोग को बताना है क्या? क्या बताना है सर? कि सर महाभाष्य के लेखक कौन है? टिक महाराज तो अपना टाइम दे चुके हैं। इसी तरह से आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करिए, बस अपने धुन में लगे रहिए। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। देखिए समय क्या कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हमको घूमना है तो घूमना है, जैसे ही 10 सेकंड होगा टाइम खत्म। इसी तरह से तुम्हारा लाइफ है। 100 साल तुम कैसे धीरे 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 बिता दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। बट ये जो क्या 25 वर्ष की अवस्था है, 25 वर्ष ये तुम्हारा ब्रह्म अवस्था है। इसी में तुम कुछ भी कर सकते हो। जो मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। आइए बताना है पतंजलि। बताइए ए में क्या है? पतंजलि, बी में क्या है? कौटिल्य, सी में क्या है? कल्हड़। बताइए बताइए बताइए। अरे भाई महाभाष्य पतंजलि इसके लेखक हैं। कौन है? पतंजलि। हम गलती से बोल भी दिए हैं, इसलिए समय को बचाइए, समय को अपने आप पे लुटाइए, गैरों पे मत लुटाइए। कहीं भी कोई भी लड़का लड़की किसी के माध्यम से समय मत दीजिए। समय दीजिए तो इसको दीजिए, ये आपको समय देगा ना हो तो ओडी जहां बैठना चाहिएगा तहां बैठा देगा आपको। बस समय इसको देना है, बुक को देना है। आइए देखिए मालिका अग्निमित्रम, हमको उस समय बोलने नहीं आ रहा है। किसका लेखक है भाई? अभी तो बताए हैं कालिदास का। किसका? तो कालिदास का ये लेखक है, इनका लिखा हुआ कृति है। अब देखिए हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इसके लेखक कौन है? ए में क्या है? बाणभट्ट, बी में कालिदास, सी में कल्हड़, डी में पतंजलि। बताइए 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 कौन है? कौन है? टाइमर महाराज शुरू हो जाइए। इसलिए कह रहा है कि आप लोग क्लास ज्वाइनिंग करिए। अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट करिए। क्या हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता है, आप देखने के लिए जरूर आइए। पता है डणवा, मोहनिया, कैमूर क्या सिद्धार्थ क्लासेस जो चलता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित्र बाणभट्ट। आइए अब देखते हैं क्या भाई बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, बाणभट्ट नहीं सर, तो हर्षचरित्र के लेखक हैं कालिदास, अग्निमित्रम, मालिबा अग्निमित्रम इनका है, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, तीनों छटा गया तो क्या होगा? अश्वघोष। कौन हो जाएगा? अश्वघोष। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मण साहित्य निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ए में वेद, बी में ब्राह्मण ग्रंथ, सी में उपनिषद, डी में उपयुक्त में से सभी। बताइए बताइए बताइए। ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है भाई? तो ब्राह्मण साहित्य वही ब्राह्मण का स्थाप मतलब कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश का जो लास्ट सम्राट बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग जो उसी का सेनापति था, वही शुंग वंश की स्थापना किया था। अब देखिए क्या बोला है? ब्राह्मण साहित्य के निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो भाई वेद भी शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथ भी शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या दिया अगला क्वेश्चन में? अब देखिए बौद्ध साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बौद्ध साहित्य बताना है आपको कौन शामिल है। बताइए क्या है? पहला त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपावंश एवं महावंश, तीनों में से आपको बताना है। तो सर जो बौद्ध साहित्य में ना सर तीनों के तीनों शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो गया? डी 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 डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा? जैन साहित्य को समांतर क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समांतर क्या कहा जाता है? देखिए 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 बता। ए में आगम, बी में त्रिपिटक, सी में वेद, डी में पुराण। आप लोग को क्या बताना है? बताइए बताइए बताइए। तो सर जो जैन साहित्य है ना सर, उसे आगम कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन साहित्य के कितने अंग हैं? बताइए। अंग 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 आप लोग को बताना है। जैन साहित्य के कितने अंग है? बताइए बताइए। ए में क्या है? 10, बी में क्या है? 12, सी में क्या है? 14, डी में क्या है? 18। तो आप लोग को ये बताना है जैन साहित्य के कितने अंग है। बताइए बताइए। टिकटिंग महाराज तो बता दिए, टिली जी। इसका आंसर क्या है? अपने कोडवर्ड में बोले क्या? बी, 12। 12 जैन साहित्य के कितने अंग हैं? तो 12। कितने हैं? 12 12 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 प्रमुख महाकाव्य में से हैं। 2 प्रमुख महाकाव्य बताना है जो प्राचीन इतिहास में थे। क्या है? पहला में रामायण महाभारत, 2 में अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, सी में क्या है? जातक एवं त्रिपिटक, और क्या? डी में वेद और उपनिषद। ये चारों में से आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए 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 बताइए। आपका टाइम खत्म होने वाला है। जी हुजूर, खत्म हुआ हुजूर। दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक से। हुजूर दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया। कौन कहा था? निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? रामायण और महाभारत का ये क्या है? तो प्रमुख महाकाव्य है। जो भारतीय इतिहास का 2 प्रमुख महाकाव्य है। कौन? रामायण और महाभारत। आइए क्या देखते हैं अब। देखिए पुरातात्विक किससे संबंधित विज्ञान है? पुरातात्विक भविष्य के अध्ययन से, भौतिक अवशेषों एवं खुदाई के अध्ययन से, केवल साहित्य के अध्ययन से, या केवल भाषाओं के अध्ययन से? सर पुरातात्विक, वही कनिंघम, जॉन मार्शल, आपको क्या पढ़ना है? सब आप लोग को प्राग ऐतिहासिक में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर इंडियन सिविलाइजेशन से आपको शुरू किया जाएगा, जो आप लोग को एकदम वीडियो नोट्स के माध्यम से बताया जाएगा। तो अभी तो हम लोग का क्लास शुरू हो चुका है। जिनको भी ज्वाइनिंग करना है तो सिद्धार्थ क्लासेस के पास जरूर आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भौतिक अवशेषों की खुदाई के अध्ययन से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्या? पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख क्या होते कहलाते थे? पत्थर या धातु पर लिखा हुआ क्या? अभिलेख, पांडुलिपि, पुराण या जातक? सर ये जो लेख है ना, ये पहाड़ पे यानी कि पत्थर पे लिखे जाते थे। कहाँ पे? धातु पे लिखे जाते थे। और कहाँ पे लिखे जाते थे? ये सब हार्ड वस्तुएं पे लिखे जाते थे। इसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या? धरातल से खुदाई कर पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में क्या दिया है? उत्खनन, बी में मुद्रांकन, सी में अभिलेखन, डी में संचरण। बताइए बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जो धरातल से खुदाई किया जाता है ना सर, एकदम अंदर से, उसको क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि पीडीएफ के अनुसार लगभग कब माना जाता है? कब तक माना जाता है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता 5000 से 4000 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या 600 से 3000 ईसा पूर्व? बताइए बताइए बताइए। तो सर जो हड़प्पा सभ्यता है ना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व की मानी जाती है। अब आपका राइट आंसर लास्ट ऑप्शन ये हो गया। 50वां क्वेश्चन जो आप लोग को ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जरूर देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रमुख सुनियोजित सड़कें, सुनियोजित जल निकासी, घरों की नालियां, उपयुक्त में से सभी। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, उस समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। उस समय क्या हो गया था सर? सड़क भी सुनियोजित होते थे, नालियां भी, जो जल का निकासी भी था वो भी सुनियोजित ढंग से था, जो इस समय अभी है। और क्या, जो गलियारा भी, जो घरों की नालियां थी, उसको भी अच्छी तरह से निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका ये 50 क्वेश्चन था जो आज अभी समाप्त हुआ है। अगला कल हम लोग फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हम लोग को क्लास को देखना ना भूलिए, डेली देखिए। कौन? सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास है जो आपका ग्राम डणवा मोहनिया में है। एक बार हम लोग के यहाँ डेमो लेने जरूर आइए। ऑफलाइन भी क्लास चलता है। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद।